आप जरा धरातल की जानकारी अपने अधिकारियों से लीजिए। एक नहीं, वहां पर कभी 14 डॉक्टर्स होते थे, आज 3 रह गए। और एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान को चलाने के लिए लगभग 18 नर्सेज चाहिए, आज वहां पर 4 रह गई। किसी समय पर वहां पर प्रसूति होती थी, प्रसूति वार्ड के लिए नर्सेज वहां पर चाहिए, गायनी ओबीजी का डॉक्टर वहां पर होना चाहिए, वहां पर सर्जरी का डॉक्टर होना चाहिए। कौन सी दुनिया में आप जी रहे हो? या तो जिनके माध्यम से आपको धरातल पर चीजें उतारनी है वो उस काम के लिए नहीं, किसी और काम में लगे हुए हैं। वो दफ्तरों के उस शीशों वाले भवनों में बैठ करके गरीब लोगों के दुख को समझने के लिए यहां पर टीस नहीं है, वो किसी और काम में ही व्यस्त है। चाहे अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे हिमाचल की बात करना चाहता हूं, चाहे हमारा सीएससी थुरल है, चाहे हमारा सीएससी बभारना है, चाहे हमारा सीएससी धीरा है। कभी सिकंदर बख्श जी आए थे, शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे बछवाई में। शांता कुमार जी ने मुझे कहा, यार उस दूर दराज के क्षेत्र को मुख्यमंत्री जी से बात करो। चंगर क्षेत्र की जो टोपोग्राफी होती है, नियमों में कैबिनेट में संशोधन करवा दो, परंतु वहां पर सीएससी बनना चाहिए। कभी वहां पर 4 डॉक्टर थे, नर्सेज थी, टेस्ट होते थे, पर अध्यक्ष महोदय आज वो अस्पताल वीरान पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है। लोग हमें पूछते हैं, ऐसी स्थिति आपके इलाकों में भी है, बोलिए, बोलना चाहिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कह रहे हैं कंसेप्ट क्या है एमआरआई? टांडा मेडिकल कॉलेज का एमआरआई जब 3 टेस्ट कर देता तो वो गर्म हो जाता है। रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं वर्षों पुरानी मशीन। फिर हमें कहते हैं कि जब श्री जयराम जी मुख्यमंत्री थे, हमारे पास दायित्व था तो उसको 136 का अपग्रेड किया गया था। ये इन इलाकों में सिटी स्कैन कौन करवाएगा? रेडियोग्राफर तो है नहीं। आपने पिछले 2.25 साल या 2.5 सालों में हिमाचल प्रदेश का जो जहां पर इम्तिहान होते हैं वहां पर कितने बच्चों के टेस्ट करवाने के लिए आवेदन मंगवाए? आपने किसी व्यवस्था के तहत कितने रेडियोग्राफर रखे? ऑपरेशन कहां होंगे? क्योंकि लैब टेक्नीशियंस वहां पर नहीं है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट वहां पर नहीं है। कह रहे हैं कि हम 136 से ज्यादा टेस्ट करवाएंगे। वो कृष्णा लैब वाले भी लाचार हैं, क्योंकि आपके साथ जो समझौता हुआ है उसके तो आप पैसे नहीं दे रहे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये अव्यवस्था है, अव्यवस्था का आलम हम देख सकते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि और तो और इस सदन को गुमराह मत कीजिए। हमारे बहुत ही आदरणीय हैं डॉक्टर साहब, उम्र में बहुत बड़े हैं। मैं पिछले कुछ वर्ष पुरानी बात देख रहा था, कैंपस में एमबीबीएस करते थे, वहीं से डॉक्टर्स जो है दूर दराज के इलाकों में चले जाते थे, ट्राइबल इलाका, हार्ड इलाका, और जो हमारे इलाके हैं वहां पर एमबीबीएस के डॉक्टर पहुंच जाते थे। आज पिछले 2.25 साल में एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं रखा गया, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्र हैं। कह रहे, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम स्पेशलिस्ट लगाएंगे, अगर एमडी करने के बाद भी वो नौजवान बच्चा वहां पर 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आप उसको एमबीबीएस का डॉक्टर लगाएंगे तो सतपाल जी ने जो चिंता प्रकट की थी वो ब्रेन ड्रेन होगा। अरे योग्यता का तो इज्जत करिए।